बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 मैथमेटिक्स यानी गणित का क्वेश्चन पेपर अब बिल्कुल आउट हो चुका है। आप सभी को 18 फरवरी को यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। यदि आज ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही ज़्यादा पछताना होगा। जिसका भी सीटिंग ए और सीटिंग बी है सभी कोई देख सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 बिल्कुल 100% क्वेश्चन पेपर एकदम हूबहू वायरल हो चुका है और यही क्वेश्चन पेपर सभी को देखने को मिलेगा। तो सभी कोई देख सकते हैं। मैं सभी को 100 ऑब्जेक्टिव दिया है और 100 ऑब्जेक्टिव में से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। तो चलिए मैं सभी को 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता देता हूं ताकि सभी कोई जाइए और 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ा के आइए। तो देरी न करते हुए मैं क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को रटवा देता हूं, सभी कोई रट लीजिए और 100% यही क्वेश्चन पेपर सभी को बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए एक एक क्वेश्चन को बता देता हूँ। यदि ये पेपर ना आता है तो सभी कोई चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी। तो 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 3π + 6r। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द्विघात समीकरण a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। मूल पूछ रहा है। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी +-q/AP। प्रश्न नंबर 3 है, बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0 1 sin थीटा, के बीच की दूरी क्या होगी। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। बिल्कुल 100% यही रियल क्वेश्चन पेपर सभी को देखने को मिलेगा, तो रट लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर बी 20। और प्रश्न नंबर 5 है, वर्ग अंतराल 2, -5 5 -8, 8 -11 11 -14 के वर्गों की लंबाई क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ए का मान। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a - 5 तथा 20x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल होंगे। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 10। उसी तरीके से 7 समीकरण निकाय x धन 2y = 3 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए के का वैल्यू पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का हल करेंगे तो निकल के आएगा विकल्प नंबर बी 10। सभी को एक एक क्वेश्चन को रट दीजिए और 18 फरवरी को गर्दा छुड़ा के आइए। 8 यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी अद्वितीय हल। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 दूसरे क्वेश्चन 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी -2, 1/3। और प्रश्न नंबर 10 है, निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी अपरिमेय संख्याएं। प्रश्न नंबर 11 है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो क्या होगा। करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी -b/2a। और प्रश्न नंबर 12 है, दिया है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो क्या कंडीशन लागू होगी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी b² = 4ac। और प्रश्न नंबर 13 है आगे, द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए b² बड़ा है 4ac है तो मूल क्या होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का सी वास्तविक नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 14, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है, इसको हल करेंगे तो राइट आंसर निकल के आएगा 14 नंबर का विकल्प नंबर बी -77। मैं सभी को बता देता हूँ 100% यही क्वेश्चन मिलेगा। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सभी को देखिए बता देता हूँ, 49 का वर्गमूल 7 निकलेगा, 36 का 6 निकलेगा,
और 16 का 4 निकलेगा, लेकिन ये जो कड़ी में 27 है इसका वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो यही हमारा हो जाएगा अपर्मेय संख्या, विकल्प नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न दे रखा है, सभी को ही थोड़े ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिए। देखिए, यदि ए बराबर 2q गुणे 3, बी बराबर 2 गुणे 3, सी बराबर 3 के घाते हैं बी गुणे 5 तथा ए बी सी का एलसीएम पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी 2। 18 दो पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रयोगिता क्या होगी, तो 18 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी 1/12। प्रश्न नंबर 19 है, एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश हो, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का विकल्प नंबर ए 50 करोड़ी में 3 मीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 दे रखा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर विकल्प नंबर डी 7:3। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी 0, -4, -8, -12। 22 नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी कड़ी में 18, कड़ी में 50, कड़ी में 98 का सार्व अंतर क्या होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा विकल्प नंबर बी 2 कड़ी में 2 करेक्ट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि -3 एवं -11 हो तो द्विघात बहुपद होगा। 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए x² + 14x + 33। 24 नंबर प्रश्न है, बहुपद x कोष्टक 3x² + 7 + 4 की घात क्या होगी, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आएगा x की घात 3, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25 है, sin 90 tan 60 अंश cos 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 3/2। अगला प्रश्न है 26 नंबर, tan θ/sec θ -1 + tan θ/sec θ +1 बराबर क्या होगा, तो 26 का करेक्ट आंसर सी 2 कोसेक थीटा। सभी को 27 नंबर प्रश्न है जी, त्रिभुज एबीसी का समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा सी बराबर 90 अंश, यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी 6 करोड़ी में 2 सेंटीमीटर। 28 नंबर प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का विकल्प नंबर ए 8 सेंटीमीटर। 29 नंबर प्रश्न है, एक थैले में 7 लाल 8 हरा तथा 5 सफेद गेंद है, एक गेंद या तिरछा निकाला जाता है तो इसके लाल न होने न सफेद होने की प्रयोगिता क्या होगी, तो 29 नंबर करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी 2/5। अगला प्रश्न दिया है 30 नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी कड़ी में 119 सेंटीमीटर। और प्रश्न नंबर 31 दे रखा है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है, तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का विकल्प नंबर सी 47। 32 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में DE सर्वांशम है BC और ED अपान DB बराबर 5/3, तब AE/AC का वैल्यू क्या होगा, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 5/8। प्रश्न नंबर 33 दे रखा है, दी गई आकृति में DE सर्वांशम BC है, तब x का मान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी 32। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न दिया है, दो समरूप त्रिभुज ABC DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का विकल्प नंबर सी AB²/DE²। प्रश्न नंबर 35 है, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु DEF का एक भुजा 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का D 4:1।
प्रश्न नंबर 36 पे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी, एक्स निर्देशांक। बिल्कुल 18 फरवरी को यही आएगा। 37 है, बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए पहले माइनस फिर प्लस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का विकल्प नंबर बी, द्वितीय में। 38 है, बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का भी विकल्प नंबर बी, द्वितीय पाद में। 39 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु की एक्स एच से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का विकल्प नंबर बी, कोटि। और प्रश्न नंबर 40 दे रखा है, बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, थर्ड चतुर्थांश में। ठीक, सॉरी फर्स्ट चतुर्थांश में, दोनों प्लस हैं। 41 है, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, थर्ड चतुर्थांश। 42 है, कड़ी में 2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो बिल्कुल फाइनल आंसर आएगा बी, 45 अंश। सभी कोई रट के जाइए, 100% यही क्वेश्चन पेपर लड़ेगा। 43 नंबर प्रश्न है, 1/cot² A/1 + tan² है किसके बराबर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी, cot²A। 44 है, यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा? तो 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 4/5। और प्रश्न नंबर 45 है, प्रश्न नंबर 45 सभी को एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए और बोर्ड एग्जाम में गर्दा मचा दीजिए। 45 है, 9 sec² थीटा -9 tan² थीटा किसके बराबर है? तो विकल्प नंबर बी के, यानी 9। 46 नंबर प्रश्न है, 2 sin 38 अंश बटे cos 52 अंश का मान क्या होगा? तो ये दोनों कट जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 2, केवल 2 बचेगा। प्रश्न नंबर 47 है जी, यदि tan थीटा बराबर कड़ी में 3 तो थीटा का वैल्यू, तो सभी को एक पता है tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, तो यानी थीटा का वैल्यू 60 अंश। 48 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी? तो 48 नंबर प्रश्न का फाइनल आंसर विकल्प नंबर बी, 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49, वृत्त सी ओ कमा आर के अंतर्भाग में एक बिंदु पी है, तो निम्न में कौन सत्य है? तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आर बड़ा है ओपी से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 दे रखा है, सभी को एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए और गर्दा मचा के आइए। दिया नीचे दी गई आकृतियों का केंद्र बाह्य बिंदु पी से वृत्त के एम बिंदुओं पर पीएम है। देखिए इसमें भुजा भुजा ओ पी एम का मान पूछ रहा है, तो सभी को मैं बताते चलता हूँ। 50 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, 30 अंश आएगा। ठीक, इसको सभी को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। मैं सभी को एक फास्ट आंसर कर देता हूँ। 51 नंबर प्रश्न है, 44 की परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर का विकल्प नंबर बी, 7 मीटर। प्रश्न नंबर 52 है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी, 2:1। और प्रश्न नंबर 53 है जी, यदि वर्ग का विकर्ण 16 कड़ी में 2 सेंटीमीटर तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। राइट आंसर हो जाएगा 53 का विकल्प नंबर बी, 16 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 54 दे रखा है, निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो सभी को एक पता है, 54 का सी, πr²। 55 नंबर प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का विकल्प नंबर बी, 2। और प्रश्न नंबर 56 है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी, 2 करेक्ट आंसर। और प्रश्न नंबर 57 है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी, -1। अगला प्रश्न है 58 नंबर, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर 58 का बी, -15। 59 एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का विकल्प नंबर बी, 1/6। अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन नंबर 60, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है।
तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 1/2। ये देखिए cos 60 अंश प्लस 1/, cos 60 अंश माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, तो बिल्कुल 61 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी -3। और अगला प्रश्न दिया है 62 नंबर, tan 60 अंश का वैल्यू क्या होगा, तो कड़ी में 3 यानी विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर। सभी को एक एक क्वेश्चन को रटते चलिए। 63 नंबर है साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश का मान होगा, तो 63 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी 1। 64 नंबर प्रश्न है tan ए किसके बराबर होता है, तो tan ए होता है बिल्कुल 63 का विकल्प नंबर बी sec 90 - ए पूरक कोण में। 65 नंबर प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए का मान क्या होगा, तो 65 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी कड़ी में 7/4। और अगला प्रश्न है 66 नंबर, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, तो कास 90 अंश का मान 0 के बराबर है। सभी को 18 फरवरी को यही क्वेश्चन मिलेगा। 67 पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, यदि ओटी बराबर 3 सेंटीमीटर ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर तब स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई, तो 67 का राइट आंसर विकल्प नंबर ए 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 68 नंबर, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, तो 68 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी समचतुर्भुज होगा। 59 है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई, यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी, तो 69 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी 6 सेंटीमीटर होगा। सभी कोई बिल्कुल रटते चलिए एक एक क्वेश्चन। 70 नंबर है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जब भी पूछें सभी कोई वर्ग कर दीजिए। तो 70 का सी, 3 का 9 और 4 का 16। 71 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प अपरिमेय संख्या नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी कड़ी में 75/48। 72 नंबर क्वेश्चन है कड़ी में 3 और कड़ी में 5 क्या है, तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी एक अपरिमेय संख्या। 73 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो राइट आंसर 73 का डी यानी 3/160। अगला प्रश्न दिया है 2.1211112 क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का विकल्प नंबर सी अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 75 दे रखा है कड़ी में 3/कड़ी में 12 कैसी संख्या है, तो 75 का राइट आंसर विकल्प नंबर ए परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर देखिए 76 है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे, तो राइट आंसर विकल्प नंबर बी प्लस माइनस कड़ी में 3। और अगला प्रश्न है 77 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी 3 कड़ी में x + 2x + 7। एक एक क्वेश्चन को सभी को ही रटते चलिए। 78 एक कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का विकल्प नंबर ए 2x - 5। और अगला प्रश्न 79 नंबर, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल हों तो 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। 79 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी -1। और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 80 दिया है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स माइनस वाई बराबर 2 6 x - 2y बराबर 3 का एक द्वितीय अद्वितीय हल होगा, तो 80 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी ≠ 3। 81 नंबर प्रश्न है किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या होगी, ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 81 का विकल्प नंबर ए 73.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 82 द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का विकल्प नंबर ए -1, -2। और अगला प्रश्न है 83 3, 5, 4, 3, 2, 3 का बहुलक बहुलक जो संख्या बार बार आए ज्यादा बार, देखिए 3 1 2 3 4 4 बार 3 है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 ज्यादा बार है तो डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 है sec 30 अंश का मान क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा sec 30 अंश का मान विकल्प नंबर बी 2 कड़ी में 3। 85 नंबर प्रश्न है
दो त्रिभुज सर्वांग तब कहे जाते हैं जब उनके क्या बराबर हो, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का सी, समान आकार और समान आमाप के हों। 86 tan a बराबर, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कड़ी में सेक स्क्वायर a -1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, दिया है दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर तथा और 7 सेंटीमीटर तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 विकल्प नंबर डी, 81:49। 88 निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी 121। अगला प्रश्न है 89 नंबर, 5, 15 और 20 का लस और मस का अनुपात क्या होगा, तो 89 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी 12:1 करेक्ट आंसर। 90 नंबर प्रश्न है जी, किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा AC बराबर 90, A बराबर 90, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान, राइट आंसर हो जाएगा 90 का विकल्प नंबर सी 5 सेंटीमीटर। 91, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, राइट आंसर हो जाएगा 91 का ए 2 मात्रक। प्रश्न नंबर 92 दिया है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नांकित में कौन से अनुपात में होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का डी x अनुपात y। 93 प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और वृत्तों नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो 93 करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी 1:k²। प्रश्न नंबर 94 दिया है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 94 राइट आंसर विकल्प नंबर ए 2993 सेंटीमीटर स्क्वायर। 95, समान ऊंचाई वाले दो सम बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 95 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी 3:4। और प्रश्न नंबर 96 है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो 96 करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए तोरण। 97, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा, तो राइट आंसर 97 का बी 15। और प्रश्न नंबर 98 जी, प्राप्तांक 5, 2, 7, 0 की मध्यिका क्या होगी, तो राइट आंसर 98 का डी, इनमें से कोई नहीं, निकालेंगे दूसरी संख्या आएगी। 99 जी, प्रश्न नंबर 99 सभी कोई 99, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रयोगता क्या होगी, तो 99 करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी 1/6। और अगला और लास्ट प्रश्न दे रखा है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रयोगता क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का विकल्प नंबर सी 1/2। तो मैं सभी को कुछ 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, केवल 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है, तो इसका मैं सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा। सभी को वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।